जय गुरु। जय गुरुदेव, जय मां। तो एक प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मेरे साथ में, और उनको मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है। तो अब कुलप्रीत जी से पूछते हैं, जिन जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार, जिनको मुक्ति प्राप्त हुई है, उन सबसे ये मेरा प्रश्न है। तुम्हारा जब आत्म साक्षात्कार हुआ कुलप्रीत जी, तब क्या तुम्हारे साथ विशेष हुआ, क्या अलग हुआ? एक तो ये पता चला कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक सपना है। तो ऐसा तो मैं अभी बोल दूं तो स्नेहा जी, प्रीति जी, अर्चना जी, ये सबको पता चल जाएगा, प्रणीता मोरे जी, ये सबको पता चल जाएगा कि सब कुछ एक सपना है। तो आपको वो सोते जागते उठते बैठते कैसे याद रह रहा है, और क्या हुआ था आपके साथ कि आपको ये याद रह रहा है? गुरुदेव, पहली बात तो कुलप्रीत कौर इज डेड। कुलप्रीत कौर इज डेड। वो जब तक कुलप्रीत कौर नहीं पूरा नष्ट हो जाएगी तब तक मुक्ति होगी नहीं, क्योंकि मुक्ति किसी और से नहीं, अपने आप से चाहिए। तो वो कैसे हुई, किस प्रकार से, क्या किया आपने अलग? अगर दूसरे को कुछ करना हो ऐसा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव, आपके चरणों में सरेंडर। सरेंडर। तो अगर किसी को पता चल जाए कि मैं हूं ही नहीं, ये दुनिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये बात सच नहीं है। मैं अगर अभी किसी से भी कहूँ, सविता जी से कहूँ, बबीता जी से कहूँ, नैन्सी जी से कहूँ कि मैं आपका गुरु हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है, तो वो मान लेंगे। लेकिन जैसे ही क्लास के बाहर गए और जैसे ही टेंशन आया, जैसे ही तकलीफ आई, जैसे ही दुनियादारी शुरू हुई, जैसे ही वासना उठी, जैसे ही डर आया, जैसे ही चिंता आई, तो आप भूल जाओगे कि आप हो ही नहीं, दुनिया है ही नहीं, सब मजाक चल रहा है। जैसे पुष्पलता भाभी अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी है, अभी बिल्डिंग की छत गिर गई, कॉमन एरिया की। अब किसी को मार भी लगा हो सकता है, कुछ गड़बड़ी भी हुई हो सकती है, लोग चिंतित हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई याद रख सकता है कि मैं हूं ही नहीं? ऐसी परिस्थिति में जिसको याद रहे कि मैं नहीं हूं, बिल्डिंग भी नहीं है, छत गिरी वो भी नहीं है, जिसको मार लगा वो भी नहीं है, वो वो व्यक्ति को मुक्ति मिली है और किसी को मुक्ति नहीं मिली है। बराबर कह रहा हूं मैं? बराबर कह रहा हूं? तो मुक्ति का फर्स्ट क्राइटेरिया, पहली जरूरत यह है कि जान लो कि तुम हो ही नहीं, तुम किसी के सपने के कैरेक्टर हो। और ये बात एक व्यक्ति गांव गांव जाके पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर के सबको बता रहा था कि सुनो सुनो सुनो, एक बात ऐसी है कि तुम हो ही नहीं, ना ये दुनिया है ना कुछ है। उसके लिए आप वेद पढ़ो, वेदों के शास्त्र पढ़ो, वेदों के शास्त्र पढ़ो। आप हो ही नहीं, ये आप ठीक से जान लो। जब वो गांव गांव जाके सबको ये समझाता था, तब किसी को समझ में नहीं आता था। सिर्फ एक सिंपल चीज बताता था कि आप किसी के सपने के कैरेक्टर हो, आप हो ही नहीं। तो सब जगह वो घूम फिर के ये इतनी सी बात कहता था, किसी को समझ में नहीं आता था। और फिर
एक दिन वो अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में जा रहा था, आसाम में। जब उस जंगल में से वो पसार हो रहा था, तब ऐसी माया हुई कि उसके शिष्य उससे खो गए, और वो जंगल में से अकेला जा रहा था। अब मुक्ति तो मिली थी, पता था कि मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी जंगल से डर लग रहा था। और मन में ये विचार भी आ रहा था कि मैं जब ये सब सत्य बता रहा हूं सबको कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, तुम हो ही नहीं, ये असली बात मैंने सबको बता दी कि ना जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो वो है, ना आप हो, तो लोग समझते क्यों नहीं? लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? लोग इतने बेहोश क्यों हैं? लोग बेहोश है, लेकिन तुम भी बेहोश हो। तुम जो हिसाब से बता रहे हो, शंकराचार्य कितने लोगों को मुक्ति दे पाए? गिन के उंगली पे एक भी नहीं। तो कहां गलती हो रही थी? उस आदमी का नाम था श्री आदि शंकराचार्य। तो वो सब जगह घूम रहे थे, सब जगह घूम रहे थे। तो जंगल में आसाम के पास खो गए, शिष्य सब गायब हो गए, अब ये भी खो गए। शाम होने को आई और बहुत जोर से इनको प्यास लगी, पसीना पसीना हो गए, एक तो डर के मारे और गर्मी के मारे। तो अचानक एक कुआं दिखा, और उस कुएं पे सुंदर सजी हुई स्त्री, अभी अभी जिसकी शादी हुई हो, जल कुएं से खींच रही थी, कुएं से पानी खींच रही थी। शंकरा ने कहा कि चलो, जान तो बची। वहां कुएं के पास गए और कहा, भगवती, मुझे थोड़ा सा जल दे दो पीने के लिए, बड़ी कृपा होगी। उस औरत ने कहा, दिखता तो तू युवक है, जवान दिखता है, युवक अर्थात जवान, हट्टा कट्टा है, लंगड़ा लूला भी नहीं दिख रहा है, ना ही अंधा बहरा मूका भी दिख रहा है। भगवान ने हाथ पैर दिए है, जल निकाल दे। तो शंकरा ने संस्कृत में जवाब दिया, निर्गुणो हम, पहले बोला निर्गुणो हम, गुण मतलब रस्सी, मेरे पास रस्सी ही नहीं है। तो निर्गुणो हम मतलब मैं आकार की नहीं, निराकार की पूजा, निर्गुण की, निराकार की पूजा करने वाला हूं। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। जो निराकार है, जो मेरे भीतर है, वही ईश्वर है। तो औरत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा, तू मूर्ति की पूजा नहीं करता ना, तू प्रकृति की पूजा नहीं करता ना, इसके लिए तेरे में कोई गुण नहीं है। गुण का अर्थ, तुम्हारे अच्छे गुण भी होते हैं, तेरे में इतना गुण नहीं है कि तू किसी को मुक्ति दे सके। तुझे मुक्ति मिल गई, वो भी छूट जाएगी, क्योंकि तेरे में कोई गुण नहीं है। निर्गुणो हम, गुण कहां से होगा? चल, मैं अपने गुण तेरे को देती हूं, मैं अपनी रस्सी तुझे देती हूं। रस्सी मिल गई। फिर भी उसका मुंह देर ताक रहा है, बोलता है, पागल, अभी क्या चाहिए तेरे को? तो कहा, अपात्रो हम। तो फिर से उस लेडी ने कहा, उस औरत ने कहा, हाँ, तू देवी को नहीं मानता ना, तू तंत्र को बुरा कहता है ना सबके सामने, तेरे पास कोई पात्र नहीं है ना, अर्थात तू, पात्र मतलब पतीला, मतलब बर्तन, और पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी,
योग्यता को भी पात्रता कहते हैं। कहा तू तंत्र को नहीं मानता है ना, तेरे पास पात्र नहीं है ना, तेरी पात्रता नहीं है ना, तू माँ को नहीं मानता है ना, देवी को नहीं मानता है ना, सिर्फ शिव को मानता है ना, इसके लिए तेरे पास पात्र नहीं है, इसके लिए तू पात्रता तेरी है ही नहीं। तो इस वजह से तुझे जो है पात्र भी नहीं है। चल मेरा पात्र दे देती हूं तुझे, ये पात्र ले। तो उसने जैसे तैसे करके पात्र को बांधा रस्सी, और फिर सोचा कि अगर ये पात्र को मैंने डाला कुएं में और ये पात्र पूरा भर गया, तो इसको खींचते खींचते मैं ही कुएं में गिर जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे शरीर में ताकत रही नहीं कि इतना बड़ा पात्र मैं बाहर खींच सकूं। और मैं एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी, अगर मैं इसको नहीं खींच सकता तो कोई भी नहीं खींच पाएगा। और ये औरत को मैं कैसे कहूं कि तू खींच। शर्माते शर्माते कहा, अशाक्तो हम, मेरे में शक्ति नहीं है। कहा शक्ति कहां से होगी, शक्ति होगी ही नहीं, क्योंकि तू शक्ति की पूजा करता ही नहीं है, तू निराकार की पूजा करता है। तो कहा अब क्या करूं मां। बोला चल मैं तेरे को पानी खींच के देती हूं। मां ने उसको पानी खींच के दिया, और पानी का पात्र उसके हाथ में देते ही गायब हो गई। जब वो मां गायब हुई, उसको पता चला कि यही भुवनेश्वरी है, यही भवानी है। और उन्होंने इस भावाष्टकम एवं सौंदर्य लहरी की रचना की, और ये इतनी सुंदर रचना हुई कि आज तक साधक इसको मानते हैं।